नमोस्तु महाराज जी। पर्व के दिनों में सिद्धांत शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। वे सिद्धांत शास्त्र कौन कौन से हैं? क्या तत्वार सूत्र, कौमट साहब, जीवकांड, कर्मकांड आदि सिद्धांत शास्त्र हैं? एवं कौन कौन से समय में अध्ययन नहीं करना चाहिए? सिद्धांत शास्त्र में आते हैं पर सिद्धांत शास्त्र दो प्रकार के हैं। एक वो सिद्धांत शास्त्र हैं जो गृहस्थों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, पहली बात। इसलिए तुम्हारे लिए कोई तिथि नहीं दी गई। गृहस्थों के स्वाध्याय के लिए कहीं नहीं कहा गया कि किस दिन स्वाध्याय करें और किस दिन ना करें। जब मुनियों के कृतिकर्म में आया है स्वाध्याय, मुनियों के तपों में आया है स्वाध्याय, तो वहां पर जाकर के जब कहा तो मुनि के द्वारा किए गए तपों में स्वाध्याय में कहा कि तुम इन दिनों में स्वाध्याय नहीं करना, क्योंकि तुम स्वाध्याय के अधिकारी हो। गृहस्थ को क्यों नहीं कहा कि गृहस्थ उन ग्रंथों का पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। इसके लिए पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने 9वीं 10वीं शताब्दी के अंदर जब सठखंडागम का अध्ययन कर रहे थे, वो उसी समय उनके चामुंड राय आकर उनके दर्शन करने आए। बोले, गुरुदेव क्या पढ़ रहे हैं? जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने बंद कर दिया। बोले, गुरुदेव मुझे देख करके पढ़ना क्यों बंद कर दिया आपने? बोले, ग्रंथ आपके पढ़ने लायक नहीं है, आप गृहस्थ हैं। तो उनको और रुचि जाके, किसी चीज़ को बंदेज कर दिया जाए तो रुचि जाग जाती है, कोई क्यों नहीं पढ़ना। तो कहा, गुरुदेव फिर इसका हमें ज्ञान कैसे होगा? तो फिर उन्होंने उस ग्रंथ का जो सारांश जो गृहस्थ भी पढ़ सकता है, उसे गौमट सार कर्मकांड के रूप में दिया। सठखंडागम को 6 खंडों को मंथन करने के बाद गौमट सार नाम का जीवकांड और कर्मकांड ये ग्रंथ बनाया। तो इसलिए फिर भी अष्टमी चौदस के जो फल दिए गए हैं वो सब साधु संगों पर लागू होते हैं। जैसे उनका गुरु वियोग, गुरु कलह, संग विच्छेद, संग पर संकट, ये जो शब्दों के प्रयोग किए वहाँ पर, इससे लगता है कि ये सब मुनियों को ध्यान में रख के कहा गया। आप लोगों को भी जो गहन ग्रंथ हैं वो तो ना पढ़ें, तत्वासूत्र वगैरह है 10 लाख क्षण में। अब तुम्हें तत्वासूत्र को अष्टमी चौदस को ही टाइम मिलता है, और दिन तो कोई टाइम नहीं। इसलिए गृहस्थों को कोई बात नहीं। जो सामान्य ग्रंथ हैं ये संग्रह ग्रंथ कहलाते हैं, इनको पढ़ सकते।